हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, ये क्या हो गया रियल मैड्रिड में। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई और बोला कि सब मीडिया वाले लोग को बुलाओ, मैं एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। मीडिया वाले लोग सब सोचे कि पक्का ये नया मैनेजर जो है वो अनाउंस करने वाला है, तो चलो चलो चलते हैं। सब मीडिया वाले आकर के बैठ गए और फ्लोरेंटिनो पेरेस ने वहां पे सब मीडिया वालों को बुला करके जो मारा है मीडिया वालों का, जो उनकी भैया खटिया को खड़ा करा है वहां पे, अलग लेवल का जो है भाई हिसाब किताब कर दिया फ्लोरेंटिनो पेरेस ने कल। खैर, उसने बहुत गलत बातें भी कह दी, जिसके बाद इवन रियल मैड्रिड फैंस आर कॉलिंग आउट फ्लोरेंटिनो पेरेस एंड सेइंग कि यार ये तो वो प्रेसिडेंट नहीं नजर आ रहा है जो हमारा प्रेसिडेंट हुआ करता था, ये क्या हो गया है ना। और हम कैसे सपोर्ट करेंगे फ्लोरेंटिनो पेरेस को। तो ये पूरा क्या फ्लोरेंटिनो पेरेस की कहानी थी, क्यों इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, इन डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो का पहला सेगमेंट थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, बट वील ऑल्सो टॉक अबाउट गावी, रामोस और लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन टुडेज वीडियो। लेट्स क्विकली बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये मीडिया वालों को बुलाया कि इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाओ। उन लोग सोचे कि भैया नया मैनेजर का अनाउंसमेंट होना है, सब इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पे ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीजन क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जितना समझ पाया हूं, जितना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्लोजली मॉनिटर करके मुझे जो समझ में आया वो ये है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर ना काफी सवाल उठाए जा रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस एंड प्रीवियस के प्रीवियस वाला सीजन। ठीक है, 2 सीजन हो गए हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज रियल मैड्रिड कोई ट्रॉफी जीती नहीं है। खैर, ट्रॉफी जीतना नहीं जीतना तो एक अलग बात है, बट जो इंटायर सिनेरियो है ना, दैट इज समवेयर ड्रॉइंग कंक्लूजन कि ये हुआ फ्लोरेंटिनो पेरेस के चलते हैं। नाउ आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू गाइस। सबसे पहले एंचेलोटी को सैक करना और एंचेलोटी को बैकअप ना देना, लाइक बैकअप ना देना इन द सेंस, एंचेलोटी क्या बोल रहा था कि तुम मेरे को अच्छे प्लेयर्स ला करके दो, मेरे को जो है भाई सेंटर डिफेंडर ला करके दो, मेरे को कोई मिडफील्डर ला करके दे दो। उसने एंचेलोटी को बैकअप करा नहीं और एंचेलोटी जो है भाई क्लब छोड़ करके चला गया। सबने सवाल उठाया कि यार इतना सक्सेसफुल मैनेजर को आप क्यों निकाल रहे हो। खैर, थोड़ा सा फटीग भी हो गया था एंचेलोटी को लंबे समय से देख करके, बट मैनी ऑफ द फैंस थॉट कि थोड़ा सा गलत डिसीजन है। अगर उसको अच्छे डिफेंडर्स ला करके देते थे तो जो एक ट्रॉफी लेस सीजन एंचेलोटी का था वो नहीं होता, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेस ने वो किया नहीं, तो क्वेश्चन फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर तब से उठने लग गए। उसके बाद फिर शाबी अलोंसो की अपॉइंटमेंट, वेल मेनी ऑफ द फैंस वर वेरी मच जो है वो भाई लुकिंग फॉरवर्ड टू कि शाबी अलोंसो आकर के करेगा क्या, बिकॉज ऑब्वियसली मैड्रिड ब्लड एंड लेवरकुसेन के साथ काफी अच्छा, तो वो आया, करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। ऑल दो प्लेयर्स ला करके दिया फ्लोरेंटिनो पेरेस उसको, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियल मैड्रिड टाइप ऑफ फुटबॉल खेल रही थी, फ्लोरेंटिनो पेरेस वाज नॉट लुकिंग एज आल्सो हैप्पी फ्रॉम द स्टैंड्स। तो क्वेश्चन उठने लग गया फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर कि यार शाबी अलोंसो तो वैसा फुटबॉल नहीं खिला रहा जैसा हम खेलते हैं, तो तुमने इसको क्यों लेकर के आए। तो फिर फ्लोरेंटिनो पेरेस का थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ कि साला एंचेलोटी के टाइम पे भी इन लोग मेरे को बोल रहे थे, अब शाबी अलोंसो के टाइम पे भी इन लोग मेरे को बोल रहे हैं। फिर हुआ वही विनीशियस जूनियर वाला कांड जिसमें शाबी अलोंसो को निकाल दिया गया। तो फिर फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर बोलने लग गए कि बताओ, विनीशियस जूनियर का साइड ले लिया, शाबी अलोंसो को निकाल दिया। खैर चलो ठीक है, आरबीओला आ गए। आरबीओला आने के बाद गंदा फुटबॉल आरबीओला खिलाने लग गया, तो फिर फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर सवाल उठने लग गए कि ये देखो शाबी अलोंसो तो अच्छा खिलवा रहा था, विनीशियस जूनियर के चक्कर में इसने जो है भाई मैनेजर को सैक कर दिया। ये पपेट है। कौन? फ्लोरेंटिनो पेरेस प्लेयर्स को खुश करना चाहता है, इसलिए इसने ये ड्रास्टिक चेंज की जो है वो भाई किया। अब उसके बाद हुआ क्या, ट्रॉफीलेस सीजन वंस अगेन। ट्रॉफीलेस सीजन होने के बाद फिर सवाल उठने लग गए कि भैया क्यों आरबीओला को लेकर के आए, क्यों तुमने सैक कर दिया शाबी अलोंसो को, क्यों विनीशियस जूनियर को भैया जो है भाई आपने सपोर्ट किया। फिर माहौल भी बिगड़ गया ड्रेसिंग रूम का कि प्लेयर्स लड़ाई कर रहे हैं आपस में, हॉस्पिटल जा रहा है एक प्लेयर लड़ करके, एम्बाप्पे का अलग जो है भाई नाटक चल रहा है, तो एम्बाप्पे को लाना भी सही नहीं सा। तो कुल मिलाकर के ना फ्लोरेंटिनो पेरेस का दिमाग खराब हो गया था कि साला तुम लोग कुछ भी हो मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो और मूड भी खराब, 2 सीजन से ट्रॉफी लेस। और फिर देखो फ्लोरेंटिनो पेरेस को ना यूसीएल जीतो ना जीतो चलेगा, ला लीगा जीतो ना जीतो चलेगा, लेकिन बार्सिलोना से तुम हार जाओगे तो इसका खून खौल जाता है। एंड कल आप बार्सिलोना से हारे और ला लीगा भी हार गए, तो पूरा सवाल से फ्लोरेंटिनो पेरेस घिर चुके थे फ्रॉम लास्ट 2 सीजन्स। तो हर आदमी का एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है ना, कल फ्लोरेंटिनो पेरेस का ब्रेकिंग पॉइंट आया, और वो ब्रेकिंग पॉइंट आया क्योंकि मीडिया वालों ने कुछ खबर जो है वो भाई छापने लग गए। तो मीडिया में ये खबर आने लग गई कि फ्लोरेंटिनो पेरेस को कैंसर है, फ्लोरेंटिनो पेरेस काफी थके से रहते हैं, वो अब मैड्रिड को जो है वो भाई चलाने के कैपेबल नहीं है, और फ्लोरेंटिनो पेरेस को जो है भाई टर्मिनल इलनेस है।
ऐसे करके खबर जो है भाई छपे। तो फ्लोरेंटिनो पेरेस के अंदर पहले से 2 सीजन से गुस्सा जो है भाई भरा हुआ था। सुबह उठा, मोबाइल में देखा कि मेरे खिलाफ साला इन लोग बोल रहे हैं मेरे को कैंसर है, टर्मिनल इलनेस है, बुलाओ बे इन लोग को, बताता हूँ इन लोग को कि मैं हूँ कौन, बुलाओ साला, इन लोग को इतनी दिक्कत है ना मेरे से, बुलाओ मीडिया वालों को। ये हुआ कल। आए भैया मीडिया वाले, आते साथ फ्लोरेंटिनो पेरेस बोलता है कि मैं रिजाइन नहीं करने वाला हूं, क्या कर लोगे तुम लोग बोलो, लेकिन मैं इलेक्शंस जल्दी करवाने वाला हूं। तो इलेक्शन जो 2029 में होने वाला था ना, वो अब इसी साल होगा इलेक्शन। आओ मेरे खिलाफ लड़ लो तुम लोग इलेक्शन में। सबको, तुम लोग मीडिया वालों को सबको दिक्कत है ना मेरे से, मेरे खिलाफ तुम लोग आए बाय जो है वो चीजें छाप रहे हो ना। अगर तुम लोगों को मेरे खिलाफ लड़ना है, मैं इलेक्शंस जल्दी करवा रहा हूं, खड़े हो जाओ इलेक्शंस में और लड़ लो मेरे खिलाफ इलेक्शन, और मेरे को क्लब से निकाल दो। अगर मेरे को क्लब से निकालना है तो गोली मारना पड़ेगा, मेरे को मारना पड़ेगा इस क्लब से निकालने के लिए। ये फ्लोरेंटिनो पेरेस बोले हैं। अब वो क्या क्या बोला है देखो। उसने बोला कि देखो मैं रिजाइन नहीं करूंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इलेक्शंस को जल्दी करवाने वाला हूं। उसने बोला कि मेरे खिलाफ कैंपेन चल रहा है मीडिया में ये बोलते हुए कि मेरे को कैंसर है। फिर वो फोन भी उठा दिया लेजिट मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और न्यूज पढ़ने लग गया और हंसने लग गया। बोलने लगा कि देखो एक एबीसी करके मीडिया वाली है, इन लोग बोलते हैं कि मैं थक गया हूं, मैंने अपने इनर सर्कल को बताया कि मैं थक गया हूं। वो बोलता है कि मैं थका वका नहीं हूं, मैं जानवर के तरीके से काम करता हूं दिन और रात। और बोलता है कि जो भी ये र्यूमर फैला रहा है ना मेरे खिलाफ, वो भैया चैलेंज कर लो ना मेरे को इलेक्शन में। मेरे अंडर जो है वो भाई रियल मैड्रिड 76 टाइटल्स जो है वो जीत चुकी है। रियल मैड्रिड सबसे प्रेस्टिजियस क्लब है पूरी दुनिया की। और ये झूठ है जो ये बोल रहे हैं कि भैया क्लब जो है वो भाई शैम्बल्स में है। खैर ये जो मीडिया में कहानी फैली है कि क्लब शैम्बल्स में है, ये तो अपन सबको दिख रहा है यार दोस्तों, है ना। एम्बापे, विनीशियस, ये लड़ाई झगड़ा जो है 2 सीजन से ट्रॉफी लेस, मैनेजर के अंडर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैनेजर क्लूलेस नजर आता है, तो क्लब तो शैम्बल्स में है। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेस ये बोलते हैं कि ये झूठ है कि क्लब जो है वह शैम्बल्स में है। अब फिर से वो नाइजीरिया वाला कहानी, नाइजीरिया वाला जो केस है वो वर्स्ट स्कैंडल है फुटबॉल में। रियल मैड्रिड जो है वो सबसे वैल्यूएबल जो है भाई स्क्वाड है पूरे दुनिया में अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर मार्केट। और मैंने जो है भाई यूएफा को एक पूरा चिट्ठा सबमिट कर दिया है जहां पे मैंने ये जो है भाई बताने की कोशिश करी कि आज भी वो रेफरीज जो नाइजीरिया के एरा में काम करते थे वो आज भी जो है भाई काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो बार्सिलोना को जो भी हेल्प मिल रही है रेफरीज से, इसके चलते बार्सिलोना इतनी ज्यादा जो है भाई सक्सेसफुल है। आगे वो ये कहते हैं कि भैया रेवेल्वो करके एक मीडिया कंपनी थी, वो लालिगा के साथ बहुत ज्यादा जो है भाई क्लोज काम करी इन ऑर्डर टू मेक फ्लोरेंटिनो पेरेस एंड रियल मैड्रिड लुक बैड। फिर एक एबीसी का जर्नलिस्ट आया था, उससे बहसबाजी हो गई। बहसबाजी ऐसे हो गई कि वो बोल दिया कि ये जो रिपोर्ट आज लिखी है एबीसी वालों ने, वो जर्नलिस्ट आया है क्या यहाँ पे? आया है, अच्छा तू ही है वो जर्नलिस्ट, बहुत बेकार है तू, ऐसा फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बोला है। मैं एबीसी का एक न्यूज चैनल है, एबीसी का सब्सक्रिप्शन आज जो है भाई अपना कैंसिल करने वाला हूं। फिर वो ये बोलते हैं कि जब मैं रियल मैड्रिड आया था तो फाइनेंशियल सिचुएशन रियल मैड्रिड की इतनी खराब थी कि प्लेयर्स और एम्प्लॉयज को पैसे भी नहीं दे पाते थे, लेकिन आज मैंने रियल मैड्रिड को मोस्ट वैल्यूएबल क्लब जो है भाई बना दिया है। जो भी लोग ये फैला रहा है कि क्लब ने बर्नाब्यू के स्टेडियम को बनाने के लिए ज्यादा पैसा जो है भाई दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ओवर स्पेंड नहीं करा है। मैं सबसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूं, जो भी मेरे खिलाफ जो है वो भाई कैंपेन जो है वो चला रहा है। और लालिगा है, वो लालिगा जो है वो भाई रियल एनिमी है रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड ने जो है वो भाई सुपर लीग वाला केस हम जो है वो जीत गए, और हम वो करे इसलिए थे क्योंकि मैं फुटबॉल का अच्छा चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि जो बच्चे हैं अफ्रीका में उन लोग फुटबॉल फ्री में जो है भाई देखें। फिर से मोबाइल उठा लिया, फिर एबीसी न्यूज का जो है भाई एक आर्टिकल पढ़ने लग गए और बोले कि ये देखो इन लोग आर्टिकल ऐसा छाप रहे हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूं। फिर वो ये बोलते हैं कि भैया मैं किसी भी प्लेयर और मैनेजर के बारे में या फिर स्पोर्टिंग के बारे में, स्पोर्टिंग साइड ऑफ फुटबॉल के बारे में आज नहीं बात करने वाला हूं। क्योंकि एक जर्नलिस्ट था, वो सवाल पूछा कि क्या आप प्लेयर्स के बारे में बात करोगे, मैनेजर्स के बारे में बात करोगे, स्पोर्टिंग के बारे में बात करोगे, क्लब की जो सच में अभी इशू है रियल मैड्रिड में, ये सब आप बातें क्या कर रहे हो? अपने बारे में क्या बता रहे हो? ये सब क्या बात कर रहे हो कि मीडिया में ये चल रहा है वो चल रहा है, जो सच में प्रॉब्लम है उसकी कोई एड्रेस करोगे क्या? तो फ्लोरेंटिनो पेरेस बोलते हैं नहीं। आगे फ्लोरेंटिनो पेरेस ये कहते हैं कि मैं एबीसी से ना अनसब्सक्राइब कर दूंगा, पूरी दुनिया मुझसे प्यार करती है। ऑल दो अभी क्लब जो है भाई एनालिसिस करेगी स्पोर्टिंग साइड में कि क्या गलत हुआ स्पोर्टिंग साइड में, लेकिन ये सब होगा इलेक्शन के बाद। मैं डिक्टेटर नहीं हूं, ये डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है। मैं सबसे मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट हूं पूरे हिस्ट्री में।
आगे वो ये भी कहते हैं कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि रियल मैड्रिड में 2 प्लेयर्स ने लड़ाई करी है, ये हर सीजन होता है, लेकिन जो है वो भाई ये शेम है कि ये सब लीक हो गया मीडिया में, और कौन लीक किया हमको पता चल गया और मैं उससे डील करूंगा अपने हिसाब से। आगे वो ये कहता है कि 2 आर्टिकल एबीसी वालों ने आज छापा है और उसमें से एक आर्टिकल एक औरत ने छापा है। मुझको ये भी नहीं समझ में आता कि वो औरत को फुटबॉल के बारे में कुछ पता है भी कि नहीं पता है। दिस इज लेजिट व्हाट द प्रेसिडेंट केम एंड सेड, कि उस औरत को फुटबॉल के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता है। आगे वो कहता है कि ऐसे कोई भी क्लब नहीं है जो रेफरी को पे करे और जो है भाई उससे पीछा छुटा ले, उसको हम पकड़ के ही रखेंगे। फिर जो भी न्यूज़ जो है लीक किया वो हमको पता है कि कौन लीक किया है। चुआमिनी वल्वर्डे अच्छे लड़के हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, और मैं ये मतलब ज़्यादा अपने बारे में वो नहीं करना चाहता हूँ, मतलब खुद मुंह मियाँ मिट्ठू क्या बनूं वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन रियल मैड्रिड जो है वो भाई बिलियंस जो है वो बना रही है मार्केट में। आगे वो ये कहते हैं कि एक लड़की आई थी, जर्नलिस्ट लड़की आई थी, तो उस लड़की को बोलते हैं कि दिस लड़की जो है वो भाई इसको हक है बोलने का, ठीक है, क्योंकि तुम लोग जितने बाकी लोग हो ना, लड़की के अलावा जितने लोग हो, तुम लोग सब जो है वो भाई अगली हो। दिस इज व्हाट ही लेजिट सेड, कि तुम लोग सब अगली हो, ये लड़की को बोलने का मौका दो। फिर लड़की जो है भाई कुछ पूछी कि आप ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि आप जो है भाई 2 सीजन ट्रॉफीलेस चले गए हो। तो वो बोलते हैं कि भाई हम 2 सीजन ट्रॉफीलेस गए नहीं गए वो सब मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे से जो है भाई 7 ला लीगा चोरी की गई है। रियल मैड्रिड वाज रॉब्ड फ्रॉम 7 ला लीगास। दिस इज व्हाट भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज सेड। जबकि बार्सिलोना में मैं मतलब तुम देख लो, फोटो लगा दे रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन हुआ है जहाँ पे रेफरी ने देखा तक नहीं, ना कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है ना कैमरा का एंगल चेक किया गया, और इसके चलते बार्सिलोना को ला लीगा से हाथ भी धोना पड़ा था। एनी व्हिच वेज आगे वही कहते हैं कि देखो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जो है वो भाई हम क्लब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, मैं मीडिया के खिलाफ बात करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सोशियोस का है ये क्लब, मीडिया का नहीं है। आगे वो ये भी कहते हैं कि देखो मेरे को कोई मतलब नहीं है फेम से, पब्लिसिटी से या फिर पावर से। रियल मैड्रिड जो है भाई इस सीजन 18 पॉइंट्स ला लीगा में जो है वो भाई रॉब की गई है। आगे वो कहते हैं कि जो रियल सोशियोज हैं क्लब के, रियल फैंस हैं, उन लोग बू नहीं करते हैं प्लेयर्स को, उन लोग सपोर्ट करते हैं। ये हर्ट करता है कि जब भी कोई प्लेयर को कोई जो बू करता है ना तो हर्ट करता है बोलते हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि अगर तुम लोग को मेरे को क्लब से निकालना है तो मेरे को गोली मारना पड़ेगा। गुड नाइट एंड आई होप दैट आई नेवर सी यू जर्नलिस्ट्स अगेन। तो ये था पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्लोरेंटिनो पेरेज का। अब मैं ना कुछ नोटेबल चीजें जो है वो भाई बताता हूँ जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। आगे वो ये कहते हैं कि मतलब वो स्पेसिफिक कुछ बातें जो बहुत हाईलाइटिंग है जिसके बारे में मैं और बात करना चाहता हूं। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज बोलते हैं कि इट मेक्स नो सेंस टू बू द प्लेयर्स, इट्स लाइक बूइंग आवर ओन चिल्ड्रन, which does not make any sense being really very honest, and this is what happens in Real Madrid ना। रोनाल्डो को भी बू किया गया है, रामोस को भी बू किया गया है, तो एम्बापे को भी बू किया जाएगा। और कोई भी फैन बू क्यों नहीं करेगा यार, मतलब अपने प्लेयर को बू करना, अपने प्लेयर को ये बताना है कि जो तू परफॉर्मेंस दे रहा है उससे हम खुश नहीं है, तेरे को भी खुश नहीं होना चाहिए, तो तू लेवल अप कर अपना। तो पता नहीं यार फ्लोरेंटिनो पेरेज आकर के सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे एम्बापे का, विनीशियस जूनियर का, एंड नॉट अपने फैंस का, विच बैम्बूजल्स मी। आगे वो ये कहते हैं कि the real socios do not want to boo the players, they want to support the team. There are bad people at the club and we have identified them. It hurts me when a player fails in a play and gets booed for it. Why? तो मुझको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों उन्होंने बोला। आगे वो ये बोला, वही लड़की वाली बात में कि let the girl speak, the rest of you are so ugly। बहुत गुस्से में था। जो मैंने तुमको बात शुरू में बताई ना कि ये 2 सीजन से भरा पड़ा था, आज ब्रेकिंग पॉइंट थी, ये स्टेटमेंट से समझ में आता है। आगे वो कहते हैं कि भैया आई ओनली वॉन 7 ला लीगास एट रियल मैड्रिड, आई शुड हैव वॉन 14, दे रॉब्ड मी ऑफ द अदर 7 टाइटल्स। वेल आई एम नॉट ऑन I am not agreeing with Florentino Perez on this particular statement। ला लीगा में आप लोग कभी अच्छा खेले ही नहीं हो, कुछ ना कुछ हो ही जाता था आप लोगों को, आप लोग ज़्यादा ध्यान जो है भाई चैंपियंस लीग में रहता था। एंड ला लीगा नॉकआउट कहानी नहीं है ना, यहाँ लंबा चलना पड़ता है यार, और उस चीज़ से बार्सिलोना थोड़ी सी जो है भाई ज़्यादा अच्छी है।
बहुत सक्सेसफुल सीजन्स रहे हैं रियल मैड्रिड के, लेकिन उन सक्सेसफुल सीजन्स में ला लीगा नहीं जीती रियल मैड्रिड बिकॉज ध्यान यूसीएल में रहता था। एनी विच वेज ऐसा रॉब ऑफ वाला तो कोई कहानी नहीं है, और ला लीगा में क्या ही रॉब करेगा रे, इतना लंबा रहता है कि तू बाद में जीत के जो है वो भाई ओवरकम कर सकता है। आगे वो ये कहते हैं कि यू नो व्हाट, जब उससे ये पूछा गया कि क्या आप यू नो व्हाट उसके बारे में बात करोगे कि क्या गलत हो गया इस सीज़न में, फैंस उसके बारे में जो है भाई वरीड हैं, तो फ्लोरेंटिनो पेरेस बोलते हैं नो, क्योंकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज नॉट अबाउट एड्रेसिंग द फैंस व्हाट वेंट रॉन्ग, इट वाज ऑल अबाउट अगेंस्ट द यू नो व्हाट मीडिया, कि भैया मीडिया वाले लोग जो है भाई आए बातें करते हैं। टॉक अबाउट फुटबॉल, नो आई वॉन्ट टॉक अबाउट फुटबॉल, आई विल टॉक about returning Real Madrid to its owners, and this is what my father taught me, the Real Madrid belongs to its socios. आगे वो ये कहते हैं कि friends called me to ask if I have cancer because of these articles, do you think that it's normal, do I look tired, I am here to defend the club। तो मैंने जो आपको बताया ना कि इसका जो है वो भाई आज ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था, और ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज अगेंस्ट द मीडिया कि तुम मेरे बारे में आए चीज़ें छापते हो ना, ये लो, ये है असली रियलिटी, आई एम द बॉस, इलेक्शन करवा दे रहा हूँ जल्दी, औकात है तुम लोगों की तो मेरे को हरा के दिखा देता हूँ। ये है पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहानी। वेल द फैंस आर नॉट सपोर्टिंग फ्लोरेंटिनो पेरेस बिकॉज सम वे ही यू नो व्हाट वंस अगेन डिड द सेम थिंग। जब क्लब कुछ नहीं जीते थे तो आकर के ये ब्रैग करना कि हम ये जीते हैं पहले, वो जीते हैं, विच द फैंस डू नॉट बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज 2 सीजन से ट्रॉफी लेस, प्लस ऑल द इश्यूज विच इज गोइंग इन द मीडिया एंड द ड्रेसिंग रूम एज वेल। मोर ओवर, अब मेरे को तुम बताओ ना यार, ये मीडिया को ब्लेम करने से क्या होगा? क्या शाबी अलोंसो का क्लब से निकलना वॉज बिकॉज ऑफ मीडिया? क्या विनीशियस जूनियर का चिड़चिड़ करके शाबी अलोंसो को यू नो व्हाट फ्रस्ट्रेट कर देना वॉज फ्रॉम मीडिया? क्या वल्वर्डे मीडिया के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? क्या आरबियोला के टैक्टिक्स मीडिया ने खराब किए, है ना? क्या यूसीएल में मीडिया ने गंदा परफॉर्मेंस दिया? नहीं ना, दिस इज ऑल अबाउट द प्लेयर्स, दिस इज बिकॉज द प्लेयर्स डिड नॉट प्ले गुड। तो वो चीज़ को एड्रेस करना चाहिए था, इसलिए फैंस जो है भाई बाय नहीं कर रहे हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस का ये इंटरव्यू, इवन हार्डकोर मैड्रिड फैंस। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट खबरें। जल्दी जल्दी रैप अप करूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। गावी का ऐसा बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आपने गावी के अगर परफॉर्मेंस देखे हैं लास्ट गेम्स में जो बार्सिलोना के लिए वो खेला है, ही वॉज फिनोमिनल यार, ही वॉज फिनोमिनल। मे बी देयर माइट बी सम गेम्स जहाँ पे गावी की आवश्यकता ना हो स्पेन को, जहाँ पे वो फिजिकल नेचर की जरूरत नहीं है, वो टेक्निकल एबिलिटीज की जरूरत है, तो मे बी गावी को वहाँ बेंच में बैठाया जाएगा। बट टू हैव अ प्लेयर लाइक गावी व्हेन यू विल प्ले अगेंस्ट साउथ अमेरिकन टीम्स लाइक ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, जब इनके खिलाफ आप खेलोगे जहां पे आपको फिजिकलिटी की जरूरत है, आपको एक हेड हंटर की जरूरत होगी मिडफील्ड में, तब आपको गावी जो है वो काफी हेल्प करेगा। तो गावी का इंक्लूजन इन दी वर्ल्ड कप विल हेल्प अ लॉट स्पेन को, एंड गावी को भी जो है भाई काफी अच्छा जो है वो कहानी है। एंड वी ऑल नो भाई वो डाला फुएंटे गावी का फैन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मोर ओवर एम्बापे लॉस्ट फ्रांस में, क्या होता है ना, फ्रांस वालों का खुद का एक अवार्ड सेरेमनी होता है जहाँ पे उन लोग बेस्ट फ्रेंच प्लेयर, बेस्ट प्लेयर इन लीग वन, इस टाइप की जो है भाई ट्रॉफी देते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि किलियन एम्बापे बेस्ट फ्रेंच प्लेयर की अवार्ड जो है वो नहीं जीता, तो किलियन एम्बापे इस चीज़ को लेकर के काफ़ी दुखी होगा ही, बिकॉज क्या क्या नहीं करा है अभी किलियन एम्बापे। तो भैया गोल्डन बूट विनर होने वाला है यूरोप में, तो इतने गोल्स मारने के बाद भी अगर बेस्ट फ्रेंच प्लेयर किलियन एम्बापे को नहीं मिला, और किलियन एम्बापे जितना बड़ा नार्सिसिस्ट, तो उसका तो भैया जी कलस गया होगा। और वो किसको मिला है? ओलिसे को मिला है। तो ओलिसे को तो किलियन एम्बापे अपना लेफ्ट फुट मानता होगा, तो मेरे ख्याल से किलियन एम्बापे की बहुत किलसी होगी। बेस्ट लीग अन प्लेयर जो है वो उस्मान डेम्बेले को दिया गया है। उस्मान डेम्बेले 9 गेम खेला है लीग अन में। इट बैम्बूजल्स मी यार, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। एंड लास्ट चीज जो मैंने कल आपको वीडियो में बताई थी कि भैया रामोस सेविया क्लब को बाय करने वाला है। वंस अगेन एकेजी भाई स्ट्राइक्स, एंड जो एकेजी भाई ने बोला एग्जैक्टली वही हुआ, एंड दैट वाज कि रामोस सेविया को बाय कर लिया। जी हाँ दोस्तों। एनीवेज मैं मिलता हूँ आपसे कल, टिल द नेक्स्ट वीडियो। आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।